बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम करती हूँ आप तमाम लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में और उम्मीद करती हूँ कि तमाम अहबाब बिल्कुल ही खैर वाफियत से होंगे, खुश रहें। उन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाना था। रास्ते में उसने खावंद से कहा कि मुझे प्यास लगी है। करीब ही एक कुआं था। खावंद ने जाकर एक तरफ गठड़ी रखी और कुएं से डोल के ज़रिए पानी भरने लगा। बीवी के दिल में शैतान ने ऐसी बात डाली कि उसने पीछे से अपने खावंद को कुएं में धक्का दे दिया। कहानी कुछ इस तरह है कि हमारे करीब के देहात का एक वाक़या है। एक नौजवान जिसकी तालीम भी नहीं थी इतनी और शक्ल भी आम सी थी, यानी शक्ल भी आम सी और तालीम भी कम। उसकी एक खूबसूरत कज़न थी। उस नौजवान ने कहा, मैं अपनी इसी कज़न से शादी करना चाहता हूँ। चुनाचे माँ बाप ने भी उधर जोर दिया। लड़की वालों ने लड़की से पूछा तो लड़की ने शुरू में ही हाँ कर दी। निकाह हो गया, रुखसती भी हो गई। लेकिन जब वो आकर उसके पास रही तो अब उससे पता चला कि ये तो पक्का जाहिल है। वो सोच में पड़ गई कि ना अकल ना शक्ल है, ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। चुनाचे उस लड़की ने दिल ही दिल में उस नौजवान को नापसंद करना शुरू कर दिया, मगर खामोश रही। शादी के 3-4 दिन बाद आम तौर पर दुल्हनें अपने माँ बाप के घर जाती हैं। ये लड़की भी घर चली गई। उसके दिल में ये बात थी कि अब मैं दोबारा उस घर में कभी भी वापस नहीं आऊँगी तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। मगर उसे माँ बाप के सामने बात करने की जुर्रत नहीं हो रही थी, क्योंकि एक तो करीब का रिश्ता था और दूसरा शुरू में उसने हाँ कर दी थी। उन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाना था। रास्ते में उसने खावंद से कहा कि मुझे प्यास लगी है। करीब ही एक कुआं था। खावंद ने जाकर एक तरफ गठड़ी रखी और कुएं से डोल के ज़रिए पानी भरने लगा। बीवी के दिल में शैतान ने ऐसी बात डाली कि उसने पीछे से अपने खावंद को कुएं में धक्का दे दिया। जब धक्का दिया तो खावंद कुएं में जा गिरा। उसने दिल में सोचा कि अब ये मर खप जाएगा और हमेशा के लिए इससे मेरी जान छूट जाएगी। अब वो वापस माँ बाप के घर चली गई और उसने उनके सामने उनके पास जाकर औरतों वाला मकर किया। औरतें मकर में तो मशहूर होती हैं। जैसे अखवाने यूसुफ ने मकर किया था, वैसे ही उसने भी मकर किया और रोते हुए घर पहुंची। माँ बाप ने पूछा कि क्या हुआ है। खावंद मुझे बिठाकर कहीं चला गया। मैं इतनी देर तक उसका इंतज़ार करती रही। मैं अकेली थी, मुझे डर लगने लगा। कोई गैर मर्द आ जाता तो मेरा क्या होता। मुझे जान का ख़तरा था और इज़्ज़त का भी ख़तरा था। वो तो बड़ा ही बेपरवाह सा आदमी है, इसलिए मैं वापस आ गई हूँ। यह सुनकर माँ बाप को भी बहुत गुस्सा आया कि उसने हमारी बेटी को इस तरह लावारिस छोड़ दिया और ख़ुद कहीं चला गया। ये कैसा बेवकूफ़ इंसान है। अब उधर की बात सुने। जब खावंद पानी में गिरा ना, तो जान बचाने के लिए उसने हाथ पांव मारे तो उसका हाथ उस रस्से पर पड़ गया जिसके साथ डोल बांधे हुए होता है। उसने उस रस्ते को मजबूती से पकड़ लिया और डूबने से बच गया। काफ़ी देर के बाद उसने हिम्मत की और आहिस्ता आहिस्ता रस्से से चढ़ते हुए बाहर निकल आया। जब वो बाहर निकला तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। उसने दिल ही दिल में कहा कि मुझे ये तवक्को नहीं थी कि मेरी बीवी मेरे साथ ऐसा मामला करेगी। कोई बात नहीं, मैं दोबारा चला जाता हूँ। चुनाचे अब वो दोबारा ससुराल के घर आया। इतने में कपड़े भी खुश्क हो गए थे उसके। जैसे ही ससुराल के घर में दाखिल हुआ तो लड़की के वालिदैन ने उसको बहुत जली कटी सुनाई और कहने लगे, तू कैसा बेअकल इंसान है कि तूने हमारी बेटी को अकेला छोड़कर और ख़ुद चला गया। तू बड़ा बेपरवाह है, तुझे उसका ज़रा बराबर भी ख्याल नहीं। उन्होंने जो कुछ कहा उसने खामोशी से सुना और आखिर में सिर्फ इतना कहा कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है। बहरहाल आप अपनी बेटी को भेज दें, हमें घर जाने में देर हो रही है। जब उन्होंने देखा कि ये बहुत शर्मिंदगी का इजहार कर रहा है तो उन्होंने फिर बेटी से कहा कि कोई बात नहीं, अब तुम चली जाओ बेटा। अब बेटी तो चल पड़ी, लेकिन उसके दिल में एक बात बार बार आने लगी कि अगरचे ये अनपढ़ था और अगरचे ये बेअक्ल था, शक्ल अच्छी नहीं थी, मगर उसने मेरे माँ बाप के सामने मेरा ऐब तो छुपाया है। उसका दिल बड़ा है ना। अगर ये मेरे माँ बाप के सामने मेरी हरकत खोल देता तो मैं तो माँ बाप के सामने चेहरा दिखाने के काबिल भी ना रहती। उस एक बात पर उस लड़की के दिल में खुदावंद ने खावंद की ऐसी मोहब्बत पैदा की कि उसने अपनी बकिया पूरी ज़िंदगी अपने खावंद की मोहब्बत में गुजारी।